ठीक। देखो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाह्य अर्धचालक या फिर इसको अशुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक के बारे में कल हमने आपको बता दिया था प्रॉपर कि शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। शुद्ध अर्धचालक जो हमारे पृथ्वी पर जो मौजूद है जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये मेन रूप से शुद्ध अर्धचालक होते हैं। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक की चालकता किस तरीके से होती है, उसमें चालन किस तरीके से होता है, ये भी हमने आपको बता दिया था। कोटर और इलेक्ट्रॉनों की सहायता से जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्लियर। लेकिन एक चीज़ देखिए, शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं उसमें जो चालकता होती है, शुद्ध अर्धचालकों की चालकता बहुत ही सूक्ष्म होती है, बहुत ही कम होती है। चालकता जो होती है, कल हमने आपको समझाया था शुद्ध अर्धचालक की चालकता क्या होती है, कैसे होती है उसमें चालकता। तो शुद्ध अर्धचालकों में जब तुम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हो तो वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ इसमें ऐसा कर दिया जाए कि जितने भी शुद्ध अर्धचालक हैं इसमें क्या कर दिया जाए, कोनो एक अपद्रव मिला दिया जाए। अपद्रव का मतलब ये है कुछ अशुद्धि, कुछ दूसरा पदार्थ मिला दिया जाए। दूसरा पदार्थ मिलाने से होगा ये कि जो तुम्हारे शुद्ध अर्धचालक थे, ठीक, उसमें चालकता का मान जो है बढ़ जाएगा। अब तो चालकता का मान कैसे बढ़ जाएगा, तो चालकता का मान ऐसे बढ़ जाएगा कि जो शुद्ध अर्धचालक होता है उसमें कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो कुछ ही मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, उनकी संख्या सीमित होती है, बहुत ही कम होती है। वो भी तब आते हैं जब हम क्या करते हैं, शुद्ध अर्धचालक का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तब कोटर की संख्या और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फिर भी नहीं होती। जितने ज़्यादा कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो फिर ऐसा किया जाता है कि जितने भी तुम्हारे शुद्ध अर्धचालक हैं उसमें ऊपर से ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरा कोनो पदार्थ मिला दिया जाता है, दूसरा तत्व मिला दिया जाता है। और दूसरा जब तत्व मिलाते हैं तो ये जो तत्व मिलेगा ये क्या करेगा, पहले से ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देता है। और जब पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बढ़ा देगा और ओखे भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कुल मिलाकर के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की ज़्यादा हो जाएगी या कोटरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और इससे क्या होगा, इसकी चालकता बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? ठीक है। तो फिर यही क्या आता है, तो इस प्रकार जो अर्धचालक बन जाता है उसी अर्धचालक को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। ठीक है, बात समझ पाए? तो यहाँ पे लिखिए आप इसकी परिभाषा तुरंत अशुद्ध अर्धचालक की। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में किसी तत्व ब्रैकेट में लिख लेना जिसकी संयोजकता जिसकी संयोजकता 3 या 5 हो, ब्रैकेट बंद, को मिलाते हैं तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध या बाह्य, ठीक है, अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। आगे लिखिए, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध तत्व कौन है, किसकी, उसकी कौन वाला तत्व मिलाना है जिसकी संयोजकता 3 या 5 हो। अभी बताएंगे कौन कौन होते हैं। अशुद्ध तत्व को मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है, हिंदी में अपमिश्रण। ठीक है, डोपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डोपिंग। ठीक है, मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। जब
अच्छा मिलाया क्यों, ये बात तो समझ में आ गई, तो अपना चालन तो लिख लेना एग्जाम में आए। क्यों मिलाते हैं, शुद्ध अर्धचालक की कल्पना आए क्यों, क्योंकि भैया शुद्ध अर्धचालक जो होती है उसकी चालकता बहुत कम होती है, और जब चालकता कम होती है तो हम क्या करते हैं, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम उस शुद्ध अर्धचालक में कोनो अशुद्ध तत्व मिला देते हैं, यानी दूसरा तत्व मिलाते हैं। शुद्ध तत्व तो क्या दूसरा तत्व मिला देते हैं, और जो तत्व मिलाते हैं उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 3 होना चाहिए, या तो 5, या तो 3 या तो 5, बस यही 2 तत्व मिलाने चाहिए हैं, यही 2 संयुक्ता वाले तत्व मिलाए जा सकते हैं, 3 या 5 वाले, ठीक है क्लियर, उसके अलावा नहीं मिलाएंगे। और इस प्रकार जब मिलाने का जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, डोपिंग, क्या कहते हैं, डोपिंग, बात समझ पाए। अच्छा आगे लिखिए, और जर्मेनियम के 10 की घात 8 परमाणु में एक परमाणु अशुद्धि मिलाने पर जर्मेनियम की चालकता 16 गुना बढ़ जाती है, 16 गुना बढ़ जाती है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब अगर हम क्या करें, कोई जर्मेनियम है तुम्हारा, जर्मेनियम देखो इधर ध्यान समझना, 10 की घात 8 का मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे परमाणु, कितना 10 की घात 8 कितना हो गया, 10 करोड़, तो 10 करोड़ परमाणु में अगर एक परमाणु है किसका मिला दिया जाए, अशुद्धि का, अशुद्धि मतलब ऐसा तत्व जिसकी सांद्रता 3 या 5 हो, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इतने सारे परमाणु में केवल एक परमाणु अगर इसका आ जाए अशुद्धि का, तब भी जो जर्मेनियम की चालकता है वह कितने गुना बढ़ जाती है, 16 गुना बढ़ जाती है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अब अच्छा देखो आगे, अब कौन कौन से तत्व मिलाते हैं ये समझिए, तत्व मिला कौन कौन सकते हैं यहाँ पर समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल 3 तथा 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे अब 3 संयोजकता वाला तुम्हारा कौन सा होगा, तो 3 संयोजकता वाला अगर हम यहाँ पर देखेंगे, इधर इस तरफ समझते हैं पहले, 3 संयोजकता वाला कौन होगा, 5 संयोजकता वाला कौन होगा। तो देखो तुम्हारा ये होता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद एक होता है बोरान, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, 5। अब 5 होता है तो इसकी बाहरी कक्षा में अगर देखा जाए, इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखो, पहली कक्षा में 2 आएंगे, फिर कितने आएंगे, 3, तो एक ही संयुक्ता 3 होगी, क्या एक ही संयुक्ता 3 होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोरान जो है इसका मेन पहला सदस्य है, जिसकी संयुक्ता कितनी होगी, 3, जिसकी संख्या कितनी होगी, 3। अब बोरान की फैमिली मेंबर जितने हैं इनमें से कोनो को भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो बोरान की फैमिली मेंबर कौन होता है, ठीक, ये लोग होते हैं, ठीक है। ट्रिक होती है बैगन, आलू, गाजर, इनको तोलो, ठीक है। तो बोरान हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, सॉरी गैलियम होता है, और ये इंडियम, और ये टेलुरियम का चिपकर करके होता है, ठीक है। तो इनमें से किसी को मिलाया जा सकता है, तो मेन रूप से आप केवल इनको याद रखिए, मेन ये है एल्यूमिनियम को मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इन लोगों को याद रखिए, ठीक है। इनकी संयुक्ता, इसकी भी 3 संयुक्ता, इसकी सबकी 3 हो जाएगी, ठीक है। या तो ये इन लोगों को मिलाया जाता है, तो या तो इसको मिलाओ या तो इसको मिलाओ, कोनो मिला लो, इन दोनों में से मेन यही है, शुरू में मेन रूप से इसको मिलाया जाता है एल्यूमिनियम को, ठीक है क्लियर, बात समझ पा रहे हो। एक के अलावा 5 संयोजकता वाला अगर देखा जाए तो बेरिलियम, इसके बाद तुम्हारा 5 संयोजकता वाला अगर देखा जाए तो मेन रूप से होता है फास्फोरस, कौन होता है, फास्फोरस मेन रूप से उसमें मिलाया जाता है, कौन मिलाता है, फास्फोरस। तो फास्फोरस किस में आता है, किसे पता है, नाइट्रोजन, नाना पाटेकर वाला, ठीक है, नाना पाटेकर, असरानी, सब बीमार, ठीक है, ये सब बताया था कि नहीं। तो देखो नाना पाटेकर से ये तुम्हारा हो जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संयुक्ता 5 होती है, कैसे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 यन 7 है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में, अगली कक्षा में 5, देखो बारी कक्षा में 5 है, तो बारी कक्षा में अगर 5 है तो एक परमाणु क्रमांक, सॉरी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 5। तो मेन पहला 5 संयुक्ता रखने वाला कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को एक ही बार नहीं मिला सकते क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, क्या है, गैस। तो नाइट्रोजन को इसलिए नहीं रख सकते हैं, गैस को कब मिला, वो खुद उड़ जाएगा, बस इसलिए सबसे पहले किसको मिलाते हैं, फास्फोरस, मेन रूप से कौन आएगा, फास्फोरस, कौन आएगा, फास्फोरस। और यहाँ पे भी मेन रूप से किसको लेकर चलते हैं, एल्यूमिनियम, क्योंकि ये भी धातु है, अब ये भी ठोस अवस्था में रहता है, ये भी ठोस अवस्था में रहता है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी फास्फोरस, इसको इन दोनों को मिलाते हैं, फास्फोरस को मिला सकते हैं या फिर आर्सेनिक को भी मिला सकते हैं, ठीक है क्लियर, बात समझ पाए, ठीक।
तो आपको यहाँ पे तत्व कौन मिलाते हैं, तो यहाँ पर केवल 3 या 5 संयोजकता वाले तत्व ही मिलाए जा सकते हैं। जैसे 3 संयोजकता वाला कौन है तुम्हारा, एक हो जाएगा एल्यूमिनियम और ये गैलियम, ठीक है ये, और 5 संयोजकता वाले कौन हो जाएंगे, फास्फोरस और या फिर आर्सेनिक, ये लोग मिलाए जाते हैं, ये तत्व मिलाए जाते हैं। आपको याद रखना है इसकी संयोजकता कितनी है 3, इसकी संयोजकता कितनी है 5। चाहो तो अपना ऐसे करके लिख लेना, ये हमने आपको बता दिया ताकि कोई दिक्कत ना रहे। इसकी 3 है और इसकी 5 है, ठीक, याद रहेगा ना, क्लियर। इन लोगों को मिलाया जाता है, ठीक, इसी फैमिली मेंबर से मिलाया था मेन रूप से इन लोगों को मिलाया जाता है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में। यहाँ पर केवल 3 या 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं। अब मेन दिक्कत यहाँ से, अब फिर हम कैटेगरी को बांट करके देखेंगे कि अगर हम 3 संयोजकता वाले को मिलाते हैं और या फिर 5 संयोजकता वाले को मिलाते हैं तो किस तरीके का तुम्हारा अर्धचालक, ये अशुद्ध अर्धचालक तैयार होता है, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो देखो, जब कभी 3 अर्ध संयोजकता वाले को मिलाते हैं या 5 संयोजकता वाले को मिलाते हैं तत्वों को, बात समझ पा रहे हो नहीं, तो क्या 2 प्रकार के अर्धचालक तैयार होते हैं। और जो 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं उसको एक को कहते हैं एन टाइप और एक को कहते हैं पी टाइप। अब एन टाइप क्यों कहते हैं, पी टाइप क्यों कहते हैं, ये भी सब हम समझेंगे, ठीक, क्लियर। तो देखो इसको, तो अब इसको मिटाते हैं आगे। देखो यहाँ पे लिखिए क्या, एक पॉइंट करके लिखिए, क्या लिखना है आपको कि अशुद्ध अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। उसमें आ रहा है देखो बोर्ड में, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है एन टाइप, पूरा नाम एक हो, एन टाइप लिख देते हैं लेकिन इसको पूरा नाम क्या होना चाहिए, एन टाइप का अशुद्ध अर्धचालक, ठीक है, पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक, लेकिन लिख देते हैं एन टाइप और दूसरा पी टाइप। दूसरा कौन हो गया, पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। अब एन टाइप और पी टाइप क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी टाइप, फिर पढ़ेंगे हम एन टाइप, ठीक है, सॉरी पहले एन टाइप पढ़ेंगे फिर पी टाइप पढ़ेंगे, बाद में चाहे जो कोई पहले पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला हेडिंग तुरंत डाल लो, एन टाइप का अर्धचालक, क्या लिखेंगे, एन टाइप के अशुद्ध अर्धचालक, एन टाइप, एन टाइप का अशुद्ध अर्धचालक, पूरा नाम तो यही होना चाहिए कि नहीं, ठीक है, आप चाहो तो केवल एन टाइप ही डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं आप, अब एन टाइप के अशुद्ध अर्धचालक में क्या है, देखो जब कभी हम क्या करते हैं कि हम ये अशुद्ध अर्धचालक में, हम अशुद्ध अर्धचालक, ये सॉरी अशुद्ध बोल रहे हैं, जब हम शुद्ध अर्धचालक में, किस अर्धचालक में, शुद्ध अर्धचालक में केवल 5 संयोजकता वाला कोनो तत्व मिलाते हैं, 5 संयोजकता वाला कोनो तत्व मिलाते हैं, बात समझ पा रहे हैं। तो 5 संयोजकता वाला तत्व कौन है, ये लोग हैं, फास्फोरस मिलाएं या आर्सेनिक मिलाएं, कौन मिलाएंगे, फास्फोरस मिलाएंगे या आर्सेनिक मिलाएंगे। तब देखो क्या होता है, हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना के आप समझाते हैं, फिर वहाँ पे उसकी थ्योरी लिखा देंगे, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ समझिए, जब हम क्या करेंगे किसी भी शुद्ध अर्धचालक में, भाई शुद्ध अर्धचालक में ही अशुद्धि मिलाओगे, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिला दो वो तो अशुद्ध अर्धचालक हो जाता है। तो भैया जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि भी 2 टाइप की है, अशुद्धि भी 2 टाइप की है। अशुद्धि कौन 2 टाइप की है, एक 3 संयोजकता वाली, एक 5 संयोजकता वाली, एक 3 संयोजकता वाली, एक 5 संयोजकता। 5 संयोजकता वाली अगर तत्व मिलाओगे तो तुम्हारा जो अर्धचालक बनेगा वो एन टाइप वाला बनेगा, और 3 संयोजकता वाला अगर तुम अशुद्धि मिलाओगे तो कौन बनेगा अर्धचालक, पी टाइप वाला। बात समझ पा रहे हैं, बिल्कुल सरल सा है, समझने का कोनो दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे हम तुम्हारा अर्धचालक ले लेते हैं, कौन सा, सिलिकॉन ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन लेते हैं। अब कैसे बनाएंगे उसको समझिए, यहाँ पर पूरा जिस तरीके से कल हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक। देखो समझाने के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये पूरी तरीके से जो है ये सिलिकॉन है, मान लेते हैं शुद्ध तुम्हारा क्या अर्धचालक है ये पूरी तरीके से। लेकिन हमने किया क्या कि जो शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन था, सिलिकॉन ले लो या जर्मेनियम ले लो, इनकी सबकी संयोजकता 4-4 होती है, आपको पता है। लेकिन हमने क्या किया कि इसी में बीच में ला करके एक अशुद्धि मिला दी, और जो अशुद्धि मिलाई है वो 5 संयोजकता वाली मिलाई है। कौन वाली मिलाई है, 5 संयोजकता वाली। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी बीच में जो हमने अशुद्धि मिलाई है तो 5 संयोजकता वाली कौन है, फास्फोरस है। कौन है, फास्फोरस तो है। तो फास्फोरस को हमने मिला दिया, तो बीच में जो यहाँ पे परमाणु था, ऐसा समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने मिला दिया, तो यहाँ पर कौन आ गया, फास्फोरस। कौन आ गया, बात समझ पा रहे हो, इसकी संयोजकता कितनी है, 5। अब देखो संयोजकता 5 मतलब आप लोग जानते हो कि ये जिसकी संयोजकता जितनी है उसके बाहरी कक्षा में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2
3 4, इसकी भी बारीक कक्षा में 4, जितने भी तुम्हारे ये इनके सबके बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, सबकी बारीक कक्षा में 4, सबकी बारीक कक्षा में 4। लेकिन जो तुमने अशुद्धि मिलाई बच्चा, उसकी बारीक कक्षा में कितने होंगे बताओ? 5। इसकी बारीक कक्षा में कितने होंगे? 5। तो देखो 1 2 3 4 और 1 हम रख देंगे यहीं 5। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मेन काम क्या होगा, हमने आपको बताया था कि जैसे मिला दिया तो ये अपना जाल बना लेता है ना अंदर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कौन आकृति का बनाता है, कल बताया था कि नहीं? समचतुष्फल की बनाता है। ठीक है, क्लियर? समचतुष्फल की क्रिस्टल वाली बनाता है। तो अब कैसे बनाएगा, तो हमने आपको बताया था कि भैया ये आकर के इससे अपना कर लेगा, इस तरीके से कर लेता है कि नहीं? ये बांध लिया, इससे ये बांध लिया। क्यों बांध लेता है, ऐसा बताया था कि नहीं? इस तरीके से बांध लिया। ठीक, ऐसे ही इसने बांध लिया। इससे सभी जो परमाणु है अपना क्या कर चाहते हैं कि बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8। तो इसी चक्कर में ये सब इस तरीके का बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे ये भी बॉन्ड इसके साथ ऐसे बना लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो इधर यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेगा। बन रहा है ना? ऐसे आपको जल्दी बना लेना है। ठीक है, ठीक, इस हिसाब से आप बना लेना। क्लियर, बन गया ना? अब जैसे ही बनाया तो, लेकिन एक चीज दिक्कत देखो, ये जो बीच में आया था तुम्हारा जिसकी सदस्यता 5 थी, जो कि अशुद्धि था, यही तो अशुद्धि था, ये बीच वाला यही तो अशुद्धि था कि नहीं? एक के पास कितने रहा है भैया? 5 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में रहा है। तो देखो अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो ये 4 जो है, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा, ये तो 4 तो बंद बना लिए, मतलब एक तरीके से जुड़ गए। लेकिन ये 5वां जो है बेचारा, ये कहा है कि 5 जुड़ो तो रहा है, लेकिन देखिए इसका कि हमारे ये सब साझेदारी कर ली नहीं, लेकिन हमारा तो कोनो सिस्टम है नहीं है। तो ये क्या होगा, तुरंत एकदम खाली होगा। देखिए इसके दिल टूट गया कि अरे हमारे जो फैमिली मेंबर हैं ये है, वही हमका छोड़ देने, इनका सबका देखो साझेदारी करवा देनी, ब्याह करवा देनी अलग बगल, हमें एकदम अकेले रख देने। तो गुस्सा होगा, और जब गुस्सा होगा तो यहाँ से ये अपने परमाणु को छोड़ करके तोड़ करके यहाँ पर आ गया कि नहीं? लो, जैसे ही अशुद्धि तुमने मिलाई है ये, वैसे ही फ्री माँ एकदम फ्री माँ, पहले ही एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं? एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं? अब फ्री में मिला। जब तुम भाई, अब ये तो हम एक के बारे में विचार कर रहे हैं, अब जब तुम ऐसा कोनो शुद्ध सिलिकॉन होगा या जर्मेनियम होगा, उसमें जब अशुद्धि मिलाओगे तो तुम चाहे जरा से एक चुटकी में मिला दो तो वहाँ भी करोड़ों परमाणु होंगे हैं। और जब मिलाइए तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन तैयार हो जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे फ्री में पहले से तैयार हो जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये एकदम फ्री में तैयार हो गई कि नहीं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तैयार हो गए। ये पहले जब शुद्ध अर्धचालक हमने आपको बताया था तब का ये था, इस तरीके का नहीं था। वहाँ कैसे होता था, जब जल हल्की सी गर्मी आप देते थे तो यहाँ से एक टूटता था तब निकल के आता था। बात समझ पा रहे हो? तब एक कोटर बनता था, एक क्या बनता था, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बनता था। लेकिन यहाँ तो चाहे गर्मी दो चाहे ना दो, एक आप तुम उठा करके 0 केल्विन पर, सही बोलिए, हाँ 0 केल्विन पर भी उठा के ले जाओ तब भी तुम्हारा ये चालक की तरह व्यवहार कर सकता है। मतलब करेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर आया समझ में? इसीलिए बच्चा, क्योंकि ये पहले से मौजूद है, अब तुम जैसे गर्मी बढ़ रही हो तो और तो टूट के वो वाली प्रक्रिया तो होना ही है जो तुम्हें पहले बता चुके हैं। फिर आंसर टूट यही वाला इलेक्ट्रॉन टूट के है नहीं है। अब फिर एक कोटर बनी, एक इलेक्ट्रॉन आई, तो पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन ये ना है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी कि दोस्तों की नहीं? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी नहीं? और जब बढ़ जाएगी तो भैया जैसे ही तुम विद्युत वो क्या लगाओगे, विद्युत विभव लगाओगे, इसमें विद्युत की चालकता बड़ी आसानी से बढ़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? इस तरीके से इसमें विद्युत चालकता होती है। नहीं बात समझ पाए? ठीक है, क्लियर? तो मेन रूप से यहाँ पर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो एन टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें क्या किया जाता है, तो बिल्कुल आपको परिभाषा लिखनी है कि एन टाइप के अर्धचालक वे होते हैं जब किसी हम शुद्ध अर्धचालक में, जल्दी बता रहे हैं क्योंकि पता नहीं कब बैठ जाए, जब क्या बताया हमने, जब कभी हम शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाली अशुद्धि को मिलाते हैं, जैसे कि फास्फोरस आदि को मिलाते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है कि एक उसके जाल में या ये कह सकते हैं उसकी क्रिस्टल में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित रहता है। जब पहले से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं, जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराना बड़ा आसान हो जाता है। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं? इसलिए इसकी चालकता जो है आसानी से बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर? तो आपसे पूछेगा, अब आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें मेन रूप से बताओ कोटर होंगे कि नहीं? कोटर भी हो सकते हैं, होंगे भैया। जैसे ताप बढ़ेगा तो जैसे एक भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे पहले बताया था आपको, तो कोटर भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी कि कोटरों की? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। तो भैया मेन भूमिका धारा बहाने के लिए, इलेक्ट्रॉन निभाएंगे कि कोटर निभाएंगे, इसमें बताओ?
इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा, तो मेन भूमिका, ज़्यादा भूमिका कौन निभाएंगे? इलेक्ट्रॉन। क्यों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा तो ज़्यादा दौड़ी है, और ज़्यादा दौड़ी है तो धारा ज़्यादा भाई, तो मेन भूमिका यहाँ पे कौन निभा रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। और निगेटिव होता है, इसी का एन से चुरा लिया, एन फॉर एन टाइप। क्या हो गया? एन टाइप। बात समझ पाए? अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि एन टाइप के अर्धचालक में, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक कौन होता है? बहुसंख्यक यानी ज्यादा संख्या किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉनों की। आपसे कहेगा एन टाइप के अर्धचालक में अल्पसंख्यक कौन होता है? अल्पसंख्यक जिसकी संख्या कम है, बहुसंख्यक जिसकी संख्या ज्यादा हो, तो कोटर अल्पसंख्यक हो जाए। तो सरल सी हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? लिख देते हैं जल्दी से, फटाफट लिखो इसको। लिखो, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में पांच संयोजकता ब्रैकेट में फास्फोरस वाली अशुद्धि मिलाई जाती है, तो जो अशुद्ध अर्धचालक बनता है उसे एन टाइप अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसमें लिखिए, इसमें इसके क्रिस्टल में लिख लो, इसके क्रिस्टल में कोटरों की अपेक्षा, कोटरों की, अब हम ये नहीं लिखा रहे हैं कि क्यों ज़्यादा होती है, कोटरों की अपेक्षा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक, पूरा लिख लेना, एन टाइप अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब काहे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बता चुके हैं ना आपको, पहले से मौजूद है वहाँ पे। ठीक है, चित्र बना दिया। अच्छा, और देखो इधर, इसमें यहाँ पे लिख लेना बहुसंख्यक, आगे लिख लेना अपना, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक कौन होते हैं इसमें? कोटर होंगे जरूर, ठीक है ना, ये लगा दो कि नहीं होते हैं, कोटर होते हैं। ठीक है, तथा अल्पसंख्यक कौन होता है? कोटर होते हैं। देखो, अब थोड़ी सी और एक चीज़ समझिए आप लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, अब ये वाला जो मेन बीच वाला है, एक लाल से कर दें ताकि आपका समझ में आए भाई क्या अशुद्धि है। ठीक है, मेन में जो बीच वाला आया, देखो बच्चा, ये वाला, यही तो अशुद्धि रहा है, बताओ भाई, यही शुद्धि रहा है। अब एक चीज़ देखो बच्चा, कि यो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूट के माँ आओ है ना, ये निकल के बाहर आए, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बोली है, तो यो जो यहाँ से निकल के यहाँ पर आओ है, तो बच्चा जब यो अपने परमाणु से अलग बहा है, तो यो कौन अलग करिए? यो फास्फोरस, या फिर ये जिसकी संख्या 5 है वो वाला परमाणु एक अलग करिए। तो जब किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है, अगर इसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हम तुम्हें दे देना इसे, तो हमने दिया है, तो हम कौन हो जाएंगे? दाता। हम कौन हो जाएंगे? दाता। अब हमारे ऊपर आवेश कौन है? ये धन आवेश। हमारे ऊपर कौन आवेश है? ये धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ऋण आवेश होता ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो यो बताओ, पक्का यो वाला जो परमाणु है शुद्ध वाला, यो धन आवेश के ऊपर है कि नहीं?
पक्का होगा कि नहीं? ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसलिए इस परमाणु को हम कहेंगे दाता परमाणु। क्या कहेंगे? दाता परमाणु। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो अब एक चीज़ समझो, लेकिन कह दो भाई जी अच्छा ये तो ठीक है कि एक के ऊपर धन आवेश हुई है, लेकिन एक चीज़ आप लोग ये बताओ कि जैसे ही हमने किसी तरीके से अगर गर्मी बढ़ाई इस पदार्थ का, ठीक है, तो इससे भी तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के यन पर आ जाएगा, तो यन आ जाएगा ऋण आवेश और यन पर आ जाएगा धन आवेश। बात समझ पा रहे हो? लेकिन यो देखो यो जो ध्यान में ध्यान समझना, यो इलेक्ट्रॉन भैया यो वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन दी ही तो है, लेकिन एक के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, यानी वो ये चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए, वो जबरदस्ती नहीं देनी है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो नहीं? यानी ये कुल मिलाकर के माना जाता है, यानी एक ही पास अगर देखो जाए तो यू कैसे, यू तो क्या लाई जब हमारे पास एक्स्ट्रा लायक हमारे दे देंगे, एक ही पास का एक्स्ट्रा ये वाली एक के पास 4 संयुक्ता नहीं होगी ना, तो ये माना जाता है कि भैया जब भी हम इसका एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये माना जाता है कि जो तुम्हारा एन टाइप का अर्धचालक है, कौन वाला एन टाइप का जो अर्धचालक है, उसके जो परमाणु होते हैं, परमाणु खासकर परमाणु की जो बात कर रहा है वो अशुद्धि की बात कर रहा है, उसके परमाणुओं पर धन आवेश रहता है। कैसा आवेश रहता है? धन आवेश। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? तो इसको अगर हम ऐसे बना दें कि परमाणु यो एक परमाणु, यो एक परमाणु, यो एक परमाणु, यो एक परमाणु, यो यो और यो और यो और यो, इसके परमाणु पर कौन आवेश रहता है? धन आवेश। देखो इधर, ये धनावेश, ये धनावेश और ये धनावेश। काहे मारे धनावेश रही रहो, क्योंकि भैया वो चाहे गर्म करो चाहे ना गर्म करो खा, उससे पहले एक इलेक्ट्रॉन टूट के अलग हो जाती। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर एक ऊपर धन आवेश है तो बच्चा ये जो इलेक्ट्रॉन टूट के भी तो एक अलग भाव, ये वो को दिखाना पड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन होगा, किनारे किनारे एक इलेक्ट्रॉन दिखा दी ना। नहीं बात समझ पा रहे हो? समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि नहीं? देखो पूरे परमाणु के इसको जिसकी संख्या 4 है उसको लेकर नहीं चल रहा है, हम केवल इस अशुद्धि के बारे में विचार कर रहे हैं, तब आपका ये समझ में आएगा। तो यानी जैसे ही तुमने अशुद्धि मिलाई है तो अशुद्धि पे अगर आप विचार करोगे तो सभी परमाणुओं पर धनावेश आएगा कि नहीं? पक्का आएगा, क्योंकि भैया वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को अलग कर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को अलग करता तो ऊपर धनावेश, और वो अलग करके दे रहा है, इसलिए जो एन टाइप का अर्धचालक होता है उसका जो परमाणु होता है उसे हम क्या कह देते हैं? दाता परमाणु। क्या कहते हैं? दाता परमाणु। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? और देखो यहाँ पर ध्यान समझना, इसमें देखो ये दाता परमाणु है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनों के ऊपर तो आवेश भी रहेगा, बताओ, माइनस का आवेश रहेगा। तो इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि एन टाइप का अर्धचालक का एक स्ट्रक्चर ये भी बना दिया जाता है, ठीक है, इसी से बना हुआ है कि इसका जो मेन परमाणु होता है वो कैसा होता है? दाता परमाणु। कैसा होता है? दाता परमाणु। जबकि पी टाइप में जो परमाणु होगा वो दाता नहीं होगा, वो कैसा होगा? ग्राही। कैसा होगा? ग्राही। क्यों ग्राही होगा वो भी आपको आगे बताएंगे। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो बिल्कुल ज़्यादा थ्योरी नहीं याद रखना है। एन टाइप के चालक में क्या बताना है, बस जब कभी भी किसी भी शुद्ध चालक में हम 5 संयुक्ता वाली अशुद्धि जैसे कि फास्फोरस आदि को मिलाते हैं तो क्या होता है, आदि को मिलाते हैं तो इस प्रकार जो तुम्हारा अर्धचालक बनता है उसी अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? एन टाइप का अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या की अपेक्षा से ज़्यादा होती है, अर्थात मुख्य रूप से जो धारा का वहन करते हैं वो कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। इसीलिए हम इसको एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों पर निगेटिव आवेश होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। और इसमें बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक वाहक कौन होते हैं? कोटर। और साथ ही साथ इसमें जो परमाणु हम बनाएंगे, परमाणु कैसा होता है? दाता परमाणु होता है। कैसा होता है? दाता परमाणु होता है। अब हम दूसरा देखेंगे पी टाइप का अर्धचालक, ठीक है, यहाँ तक समझ पाए? अब दूसरा हेडिंग लिख लो फटाफट, पी टाइप, सेकेंड नंबर, पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, ठीक है, लिख लेना पी टाइप अर्धचालक तुम लोग हैं। अब पी टाइप के अर्धचालक में क्या समझाना है? अशुद्ध अर्धचालक बोलना है पूरा, ठीक है। तो पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक में क्या आपको समझाना है? उसमें आपको बताना है कि जब कभी, सुन लो पहले फिर बाद में कहो, जब कभी हम क्या करेंगे उसमें, जब कभी किसी शुद्ध अर्धचालक में, याद रखना शुद्ध अर्धचालक में, ये ना कह दो कि अशुद्ध अर्धचालक में, शुद्ध में मिलाते हैं ना, बात समझ में, मिलाने के बाद वो शुद्ध बनता है। तो जब कभी भी हम शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो इस प्रकार जो अर्धचालक बनता है उसे हम पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और 3 संयोजकता वाला जो तत्व होगा वो कौन हो जाएगा? मेन रूप से एल्यूमिनियम। आपको याद रखना है, कौन याद रखना है? एल्यूमिनियम। बाकी ओके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा, जब किसी शुद्ध
अर्धचालक में 3 संयोजकता वाली अशुद्धि जैसे कि ब्रैकेट में लिख लो एल्युमिनियम आदि को मिलाते हैं तो इस प्रकार जो अशुद्ध अर्धचालक बनता है उसे एन टाइप अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अच्छा पी टाइप अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, पी टाइप का अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। क्लियर, बात समझ पाए। जैसे कि अब इसका जैसे कौन तत्व मिलाएंगे यहाँ पर हमने आपको बता दिया। अब इसका फिर से एक बार स्ट्रक्चर बनाते हैं, फटाफट देख लीजिए आप। कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं ये फिर से तुम्हारा देखो इधर इसी में बना दें हैं काय बराबर, ये तुम लोग अलग से बना लेना। ठीक है, अब इसी में जैसे हमने यहाँ पर बना दिया है, इसको आप लोग अलग से बना लेना है। यहाँ पर देखो ये मेन कौन रहा है, मेन तुम्हारा कौन रहा है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम होगा, ये शुद्ध रहा है। लेकिन बीच में हम क्या करिए, इन पर एक परमाणु एक लगा के दिखा देते हैं, लेकिन एक थोड़ा, वो तो बहुत मिलेंगे ना। ठीक है, तो एक यहाँ पर हमने उठा करके क्या कर दिया, एक ऐसा परमाणु ले आया जिसकी संयोजकता कितनी है 3, और ऐसा कौन है एल्यूमिनियम 3 है, संयोजकता 3 है। तो एक मतलब बच्चा यो है कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं 3, कितने हुए हैं 3। तो देखो 3, एक यू है, एक यू है, एक यू है। तो जो 3 ये इलेक्ट्रॉन आए ये क्या करें, देखो इधर ध्यान से, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करें, इधर से आकर के एक के साथ साझेदारी कर ली, एक के साथ कर ली, ये एक के साथ कर ली। लेकिन बच्चा इधर का बा, इधर साझेदारी खातिर कौन है ही नहीं, इधर साझेदारी खातिर कौन है नहीं, खटाओ। ठीक है, इधर साझेदारी खातिर कौन नहीं है। अब जब साझेदारी खातिर कौन नहीं है तो एक खाली जगह होगी, क्या होगी, खाली जगह। और जो खाली जगह होगी उसी को क्या नाम दे दिया जाएगा, कोटर। क्या नाम दे दिया जाएगा, कोटर। ये गोल गोल जगह इसे बना दी हमने, ये क्या है यहाँ पर कोटर। तो यहाँ फ्री में क्या मिलेगा, कोटर। क्या मिलेगा, कोटर मिलेगा। कोटर की नहीं, कोटर भी तो ये तुम्हारी धारा को प्रवाह करा सकते हैं। अब कैसे प्रवाह कराएंगे बताया था कि नहीं हमने, उसमें जैसे तुम क्या करोगे, इधर विभवांतर लगवाओगे, क्या लगाओगे, विभवांतर। तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो खिसक कर इधर आएगा, और जब इसका इलेक्ट्रॉन इधर आया तो उसका यहाँ पर कोटर बन गया। अब फिर उधर से फिर अगला आया तो यहाँ पे कोटर, यानी कोटर धीरे धीरे से आगे बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो कोटर उधर बढ़ेगा, और कोटर अगर उधर बढ़ेगा तो धारा भी उधर को बहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से एक मुफ्त कोटर तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मेन रूप से जो एन टाइप के अर्धचालक है, मेन रूप से धारा बहाने के लिए उत्तरदायी कौन है, कोटर। अरे भैया क्या है, देखो पहले से कोटर फ्री में मिलो है, कोटर पहले से मिलो कि नहीं। अब बाद में तो और बन सकता है कोटर, की नहीं बन है कि नहीं बताओ, बाद में भी और बन सकता है। ऑफर में चिंता नहीं करना, मैं केवल ये देखो ना कि पहले कोटर मिलो का, बिल्कुल मिलो है फ्री में कोटर की नहीं। लेकिन एक चीज देखो, जो यो परमाणु ये वाला तीसरे नंबर वाला, ठीक है, जो क्या चाहती है कि पास कोटर की कमी है कि नहीं। तो ये कौन जुगाड़ में रहा थी, किसी तरीके से कोटर बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या चाहती है, हम कौन बाहरी वाले दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लें, क्या चाहती हो, इलेक्ट्रॉन ले लें। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेती तो एक खेर तो संख्या पूरी हो गई, लेकिन कोटर उधर बनेगा। तो अगर कौनो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो का हाथ है ग्राही, का हाथ है ग्राही। जैसे एमा जो एन टाइप का अर्धचालक रहा है ओके परमाणु दाता परमाणु रहा है, ऐसे जो पी टाइप का अर्धचालक हुई है ओके परमाणु कैसा हुई है, ग्राही परमाणु होगा। कैसा होगा, ग्राही। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो बस यही बात आपको यहाँ पे लिख देना है इसी की जैसे। ठीक, तो इसी में वही बातें लिख देना कि इसमें क्या होता है, इसमें धारा प्रवाह के लिए मुख्य रूप से कोटर उत्तरदायी होते हैं, अर्थात कोटरों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होती है, मुक्त
इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा होती है। कोटर को धनावेशित यानी पॉजिटिव माना जाता है, इसीलिए इसे पी टाइप, पी से पॉजिटिव, पी से पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बात समझ पाए। और इसमें बहुसंख्यक कौन होगा बच्चा? तो इसमें बहुसंख्यक लिख लेना। इसमें बहुसंख्यक या बहुसंख्यक वाहक नहीं कह लेता, वाहक का मतलब चलने वाला, तो क्या तुम बहुसंख्यक लिख लो। बहुसंख्यक कौन होते हैं? कोटर। और अल्पसंख्यक यहाँ कौन होते हैं? अल्पसंख्यक यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन लिखना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसका यहाँ पर देखो, यहाँ पे और लिख लीजिए कि एन टाइप अर्धचालकों का जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? ग्राही परमाणु होता है। इनका परमाणु कैसा होता है? अपना लिख लेना। इसका परमाणु कैसा होता है? ग्राही। कैसा होता है? ग्राही। अब कैसे ग्राही, तो चित्र उधर हम बता देते हैं। देखो, ग्राही का मतलब जो लेने वाला हो। तो देखो इस पर मेन चिंतन करेंगे। इस पे ये कौन जुगाड़ में रहेगा कि हमका कोनो इलेक्ट्रॉन दे, और ये ले लेता है पड़ोस वाले से ले लेता है। और जब लेगा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ग्राही हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ग्राही हो गया। अगर ग्राही तो परमाणु कैसा है? ग्राही परमाणु। और ग्राही परमाणु को फिर क्या कहेंगे? जो लेता है उसको क्या कहते हैं? उसके ऊपर कौन आवेश आता है? माइनस। कौन आवेश आता है? माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। तो इसलिए यहाँ पर ये सब कौन आवेश हो जाएगा? माइनस। कौन हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे कौन आवेश हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे कौन आवेश हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सब में माइनस हो जाएगा। आप यहाँ पे माइनस कर लीजिए। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन रहा है पहले वाले में, और ये लेकिन बहुसंख्यक वाहक कौन होती? कोटर। तो यहाँ पर किनारे किनारे क्या बनाना है? कोटर। क्या बनाना है? कोटर। ठीक है, ये सब माइनस माइनस माइनस, और ये किनारे किनारे सब में क्या बनाना है? कोटर। और कोटर पर कौन आवेश होगा? कौन आवेश होगा? धनावेश। कौन आवेश होगा? ये माना जाता है धनावेश। ठीक है, माना जाता है, होता नहीं है, माना जाता है। ठीक है, प्लस 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 ऐसे करके कोटर बना देंगे किनारे किनारे। ठीक, क्लियर? क्योंकि भैया ये जो परमाणु आओ तो अपने साथ कोटर फ्री लाओ। क्या लाओ? कोटर लाओ है फ्री। तो कोटर पर प्लस आवेश। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? सब पर प्लस आवेश। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर आप इसके नीचे बनाओगे, ये वाला। और ये जो परमाणु है, ये कैसा परमाणु है इसका? ग्राही परमाणु। कैसा परमाणु है इसका? ग्राही परमाणु। बात समझ पाए? ठीक, इस तरीके से आपको एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाने हैं। अब अगर आपसे हम कह दें कि बताओ, ये जो एक एन टाइप हमने आपको बता दिया, एक पी टाइप आपको बता दिया है, हम आपसे कह दें कि बताइए मेन रूप से विद्युत का जो चालन करेंगे, यू ज़्यादा बढ़िया से कर लेंगे कि पी टाइप वाले ज़्यादा बढ़िया से कर लेंगे? आप लोग अपना दिमाग लगा करके बताओ। एन टाइप वाले ज़्यादा सही कर लेंगे। देखो, एन टाइप वाले ज़्यादा सही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेन रूप से जो चलने का काम होता है वो इलेक्ट्रॉन का तो होता है। किसका काम होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पहले मुक्त हैं, इसमें मुक्त रहते हैं, तो बड़ी आसानी से वो अपना निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? पहले क्या करेगा? ये कोटर थोड़ा अपने आप बढ़ता है, ये बुलाता है बगल से इलेक्ट्रॉन को। किसको बुलाता है? इलेक्ट्रॉन को जब बुलाएगा तो भैया एक बुलाने में टाइम लगे कि नहीं? कोनो का फुसलाइयो तो टाइम लगे कि नहीं? और वो का वो तो खुद की खेती रहा है, उधर कूदो फट से पहुंचेगा, इधर कहूँ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन रहा है। तो बड़ी आसानी से इसकी गतिशीलता, एन टाइप अर्धचालकों की गतिशीलता ज़्यादा होती है, जबकि पी टाइप अर्धचालकों की गतिशीलता कम होती है। काहे कि मारे? क्योंकि भैया जो कोटर है, कोटर बगल से इलेक्ट्रॉन को बुलाइए कि आ जाओ, तब वो ये थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं? और जब वो आओ तब इन पर आके अगला कोटर आगे बढ़ेगा कि नहीं? अब फिर वो आगे से बुलाएगा, तब फिर अगला आगे बढ़ेगा, फिर अगला बुलाएगा। तो इस तरीके से कोटर चलते हैं। तो इसकी गतिशीलता कम होती है, इसकी गतिशीलता ज़्यादा होती है। जब एक ही गतिशीलता ज़्यादा है तो इसका चालक वाला गुण भी ज़्यादा होगा। बात समझ पाए? क्लियर? तो इस तरीके से आपको अशुद्ध अर्धचालक की दोनों कैटेगरी समझ में आई होगी, एन टाइप वाली और पी टाइप वाली। अब कल हमें फिर जुड़े हुए कुछ अलग से इसका चालन वगैरह चीज़ें बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।